अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मतुल मुबारक। आज जुम्मे का बहुत ही मुबारक दिन है और मैं जी सुबह के टाइम उठ गई थी और मैं किचन से होके अभी आई हूँ। ज़यान के लिए नाश्ता बनाया है और लंच उसके लिए बना के रखा है और उसके बाद ही मैं ज़यान को उठा रही हूँ। लेकिन ये सोए जा रहा है, रात को ये बहुत लेट सोता है और सुबह के टाइम ये उठने का नाम नहीं लेता और मैं इसको इतना जगाती हूँ, जगाते टाइम शान उठ जाता है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो बस फिर मैंने कहा सोचा कि थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली जाए, अपनी फ्रेंड्स से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। आज जुम्मतुल मुबारक है तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि हमारा दिन और आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। इबादत करेंगे, नमाज वगैरह पढ़ेंगे। जुम्मतुल मुबारक है। अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के सदके हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अल्लाह पाक बे औलाद को औलाद दे। अल्लाह पाक जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनके वालिदैन को बख्श दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और साथ के साथ मेरे अब्बू जान को भी अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वालिदैन का इस दुनिया से चले जाना बहुत बड़ा सदमा है। एक बेटी के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है कि वो उसके बाबा नहीं हैं इस सफ़र में उसके साथ, लेकिन जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वही होता है। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा मेरे अब्बू के लिए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और वीडियो शूट करते करते जी शयान भी उठ गया था और ज़यान भी उठ ही गया था, तो वो चला गया वॉशरूम और शयान भी बैठ गया मेरे साथ बातें करने के लिए। कब उठे हो? क्या हुआ है? बहू है। बाय बाय। बाय बाय ज़यान। आपके स्कूल का क्या नेम है? फाउंडेशन मार्टिन सूरी। आपके फ्रेंड्स भी हैं स्कूल में? जी। क्या नेम है आपके फ्रेंड्स का? मौज़म और हमद अफान और मूसा और ज़यान। अच्छा, आपका नाम भी ज़यान है, उनका नाम भी ज़यान है? जी, एक का नाम ज़यान। अच्छा, आपको अच्छा लगता है आपका स्कूल? जी। टीचर्स भी मारती हैं? नो। गुड। चलो जी बाय बाय कर दो। बाय। हम जी आ गए थे मेन रोड पे और सुबह के टाइम बिल्कुल भी रश नहीं था, बिल्कुल भी रश नहीं था। देखें जी आपको इक्का दुक्का कोई बाइक्स वगैरह नज़र आ रही हैं, लेकिन जिस साइड पे स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे तो बेइंतहा रश था, बेइंतहा रश था। क्योंकि स्कूल तो टाइमिंग है तो स्कूल्स वगैरह ओपन थे तो बच्चे वगैरह जा रहे थे, तो इसी वजह से स्कूल्स वाली साइड पे बहुत ज़्यादा रश था। और शयान भी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है अपने भाई को स्कूल छोड़ने के लिए। और इसी तरह जी हम आ गए थे अब ज़यान के स्कूल वाली साइड पे। बच्चा जब स्कूल गोइंग हो जाता है तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि हम अच्छे से अच्छा स्कूल देखें। हमारे लिए भी बहुत बड़ा टास्क था कि ज़यान को कौन से स्कूल में हम एडमिशन करवाएं। और इसी तरह देखें जी हमें ये वाला स्कूल बहुत बेस्ट लगा था, फाउंडेशन मार्टिन सूरी। और ज़यान जी अब जा चुका है। ये जी नवाब साहब की चलाकियां चेक करें आप। मेरी जिंद बापा को इतना महसूस करते बात को। क्या जानी कहाँ हो गए? शेर बच्चे, शयान फलीदी, शेर शयान। आज ही मेरा बाहर का नाश्ता करने का दिल था तो इसलिए जी बाहर से नाश्ता मैंने अपने लिए लिया। टाइम हो चुका है जी तकरीबन 9 बजने वाले हैं, 15 मिनट रहते हैं 9 बजने में से। और तुम आते ही जी फ़ौरन से मैंने नाश्ता ओपन किया। मीन के मैंने अपने लिए एक लिया था पराठा और साथ पे चने। हस्बैंड ने नाश्ता नहीं करना था और मैंने अकेले ने करना था, तो इसलिए मैंने कहा जाऊं घर बनाऊं, इससे बेटर है कि बाहर से गुजारा कर लेते हैं। सो जी पहले मैंने शयान रो रहा था उसको दिया, लेकिन उसने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उसके बाद जी मैं
जल्दी जल्दी से कल काम वाली आई थी शाम के टाइम, तो उससे कपड़े वगैरह वॉश करवाने के बाद उसको अच्छे से वो खुश्क हो गए थे, तो मैं उसको समेट रही थी। और मैंने जी कर दिया था, शयान को सुला दिया था। तो मैंने कहा जी ये काम भी जल्दी से हो जाए, क्योंकि बच्चे जब उठ जाएं या बच्चे आस पास हों तो कोई काम भी नहीं होने देते। और उसके सोने का मैंने फ़ायदा ये उठाया कि मैंने जल्दी से जी रूम को बिल्कुल किया क्लीन। और उसके बाद जी जो कपड़े वगैरह रात के पड़े थे वो सारे के सारे समेट लिए थे, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ड्रायर में अगर कपड़े ड्राई कर भी दिए जाएं लेकिन फिर भी वो ठंडे रहते हैं, तो इसीलिए मैं उनको एक रात तक रखती हूँ ताकि वो बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाएं। उसके बाद जी मैं उनको लपेट के दोबारा से अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। और इसी तरह मैंने सारे के सारा रूम साफ़ करने के बाद एक साइड पे मैंने सारे कपड़े रख दिए थे। ये देखें जी ये हो गए, और अब मैं इनको जी समेट लिया था। और ये है जी फाइनल लुक। मेरे सोफ़े बिल्कुल क्लीन हो गए थे, कोई भी कपड़ा नहीं था। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना 1 घंटे के लिए रेस्ट किया जाए। सो मैं जी लाइट ऑफ कर रही हूँ और बाय बाय। मैं जी सोने के लिए जा रही थी। और उसके बाद ही सोने के बाद भी मेरे लिए बंडल ऑफ वर्क काम जो है वो रेडी हैं। सो जी इसके बाद मैं आ गई थी सोने के बाद 1 घंटे के उठने के बाद जी मैं आ गई थी किचन में। और किचन में जी मेरे लिए जो काम था वो मंथली मेरे लिए ये काम जो होता है ये पेंडिंग में होता है, क्योंकि मैंने ज़ियान के लिए नगेट्स तैयार करने थे। और 1-2 दफ़ा बाहर से नगेट्स वगैरह और ये विंग्स वगैरह लिए थे, लेकिन उससे मैंने ये देखा कि ज़ियान की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैंने खुद ने ही डिसाइड किया कि खुद ही बना लेती हूँ। तो मैंने चिकन तो देखा है आपने, छोटे छोटे पीसेस मैंने कट किया था। उसके बाद ये ब्रेड जो थी मैंने दूध में भिगो के रखी थी, और ये इसमें ऐड की है नमक मसाले वगैरह। मैंने इसमें ज़्यादा कोई तेज़ मसाले नहीं शामिल किए, लाइट मसाला मैंने शामिल किया है, क्योंकि नगेट्स में और वो भी बच्चों के लिए, तो इसीलिए लाइट सा मसाला वो खाता है ज़ियान। तो उसके अंदर जी अब मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से जी मिक्स कर लूँगी। और इसका जो बैटर है वो मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। देखें जी मशीन जी हो गई है रेडी। और चलते मिक्सचर हमारा जी बहुत ज़बरदस्त सा बन गया था। ये देखें जी इसके बाद जी मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और ये मेरा काम तकरीबन रात तक चलता रहा था। और ये देखें जी इसका फाइनल, मैंने इसको बिल्कुल कोटिंग करके इस पे ब्रेड क्रम्स की रख दी थी। और 1 घंटे के बाद इसको फ्रीज़र में छोड़ दिया था। और ये भी मैंने इसके लिए पैटिस बनाई थी, क्योंकि इसको शौक़ है कि मम्मा मुझे कभी बर्गर चाहिए तो कभी विंग्स चाहिए तो कभी नगेट्स चाहिए। माएँ बेचारी क्या करें, असी इत्थे ही रुलना है किचन विच। और जी अब टाइम हो गया था 1:15 का, और इस शहजादे को जी नहलाने का टाइम आ गया था। और अब जी मंगेई ईशा के बाद का टाइम है। आप गाड़ी वाली घड़ी की तरफ बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि उसका टाइम है जी गलत। तो हमें जी जाना पड़ा था अचानक से हॉस्पिटल। मेरी थोड़ी सी हो गई थी तबीयत ख़राब। वैसे मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब है, तो डेली कभी ना कभी किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसी वजह से हमें अर्जेंट कॉल आई थी, तो हमें जाना पड़ा था। लेबॉर्ट्री से कोई टेस्ट वगैरह पिक करने थे, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाना था। तो बस अल्लाह पाक सबको शिफा दे। ये थी फ्रेंड्स मेरे आज दिन भर की रूटीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी आज की रूटीन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।